हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो BRABU बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का पार्ट 2 का सेशन 22 से 25 सेशन का पार्ट 2 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है ना, उसका रूटीन जारी कर दिया गया है। तो हम लोग उस रूटीन को डिटेल में समझेंगे। और मैं एक बात बता दूं, आप लोग टॉप 10 क्वेश्चन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं। बेसिकली मैं पूरे दिन बिजी रहती हूँ, इस वजह से मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता जो आप लोगों के लिए पहले की तरह बहुत सारा वीडियो बना सकूँ। लेकिन अब आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक है, ठीक है, डेट भी आ गया है। तो और आप लोगों को पता ही है कि मैं जो क्वेश्चन देती हूँ वो कितना इंपॉर्टेंट होता है और वो एग्ज़ाम में फिक्स आता ही है। तो फिर मुझे कुछ टाइम निकाल के आप लोगों के लिए टॉप 10 क्वेश्चन बनाना होगा और आज ही मैं बना लूँगी, क्योंकि आज मेरा ऐसे भी छुट्टी है, ईद है, इसलिए तो मैं आप लोगों के लिए आज टॉप 10 क्वेश्चन पूरा सिलेक्ट करके बना लूँगी और यूट्यूब पे ही डाल दूँगी, ठीक है। और ऐसे पेड फॉर्मेट में भी PDF और उसका सॉल्यूशन मिलता ही है, आप लोगों को पहले ही से पता होगा। मैं क्या करूँगी, पहले क्वेश्चन सिलेक्ट करूँगी पूरे पूरे प्रीवियस ईयर से जो इस साल आ सकता है, और ज़्यादा नहीं, बस 10 से 15 क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे और उस क्वेश्चन को यूट्यूब पे बता दूँगी कौन कौन क्वेश्चन है, और वही सारा क्वेश्चन को एक साथ आंसर का सॉल्यूशन बना के और मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवाऊँगी पेड फॉर्मेट में, वही ठीक है। 40-50 रुपया जो लगता है वही लगेगा एक पेपर का, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम लोग का पहले रूटीन समझ लेते हैं कि कब से कब तक एग्जाम है। तो आप लोगों का एग्जामिनेशन जो है वो 29 अप्रैल से शुरू हो रही है, ठीक है। आप लोगों का एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होगा? 29 अप्रैल से होगा। और आप लोगों का लास्ट परीक्षा कब है? 18 मई। तो 29 अप्रैल से लेके 18 मई तक सेशन 22 से 25 वाले का एग्जामिनेशन है। और हम लोग देखते हैं किसका परीक्षा किस दिन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रुप ए में कौन कौन है? पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, उर्दू के स्टूडेंट। मतलब जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स कर रहे हैं, या संस्कृत से ऑनर्स कर रहे हैं, या म्यूजिक से ऑनर्स कर रहे हैं, या इकोनॉमिक्स से ऑनर्स कर रहे हैं, और या उर्दू से ऑनर्स कर रहे हैं, तो उन सभी का, उन पांचों स्टूडेंट का ऑनर्स का पेपर जो है वो एक ही दिन होगा, ठीक है। और अगर आप लोग का केमिस्ट्री ऑनर्स है, या कॉमर्स ऑनर्स है, या PKNG ऑनर्स है, तो वो आप लोगों का परीक्षा एक दिन होगा, ठीक है। टाइमिंग मैं बताती हूँ। मैं सबसे पहले मैथमेटिक्स का बताती हूँ, या फिर कोई भी सब्जेक्ट का कैसे खोजते हैं ये बताती हूँ। तो देखिए, आप लोग को जैसे मान लीजिए मैथ्स ऑनर्स है आपका, ठीक है। तो मैथ्स ऑनर्स है आपका, तो आप लोग किस ग्रुप में है? तो ग्रुप ई में है। किस में आप लोग? ग्रुप ई में है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आप लोगों को रेड मार्क करके बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैथमेटिक्स, ये कहाँ पे है? ग्रुप ई में है। तो ग्रुप ई में आप लोगों का मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, ओके। तो मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन कब कब होगा वो देखिए। तो सबसे पहला एग्जामिनेशन जो मैथमेटिक्स का यहाँ है ग्रुप ई में, ये है आप लोगों का। ग्रुप ई में मतलब पेपर 3 का एग्जामिनेशन 2 तारीख को होगा। कब होगा? आप लोगों का फर्स्ट सीटिंग में होगा। अपने कॉपी में लिख लीजिए, मैथ ऑनर्स वाले का पेपर 3 का एग्जामिनेशन 2 मई, ठीक है। 2 मई को होगा। कब होगा? मैथ ऑनर्स का पेपर 3 का एग्जामिनेशन कब है? 2 मई को है, ठीक है। और पेपर 4 का एग्जामिनेशन 6 मई को है। कब है? 6 मई को है। तो कॉपी में लिख लीजिए, 2 मई का एग्जामिनेशन है, 6 मई का है। 2 मई को आप लोग का पेपर 3 का एग्जामिनेशन होगा, और 6 मई को पेपर 4 का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और आप लोग पेपर 4 मैथ ऑनर्स वाले स्टूडेंट है, वो टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन बता दूंगी बस उतना ही कर लीजिएगा, और कोई भी टेंशन नहीं लेना है, उसी को बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इतना मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोग उसमें से 6 क्वेश्चन का दोनों ए और बी अटेम्प्ट करके ही आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का मैं 2 मई, और या फिर पहले वाले स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं। स्टैटिक्स का वीडियो डाली थी, उसमें 3 या 4 क्वेश्चन बताए थे, उसी में से 2 क्वेश्चन आया था। आप लोग कोई सीनियर से पूछ सकते हैं मेरे बारे में, अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए होगा तो आपको। तो 2 मई और 6 मई को आप लोग का पेपर 3 और पेपर 4 का एग्जामिनेशन है मैथमेटिक्स ऑनर्स का, ठीक है। अगर आप लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहे हैं तो आप लोग सब्सिडरी में केमिस्ट्री लिए होंगे और फिजिक्स लिए होंगे। तो अब सब्सिडरी में बता देती हूँ आप लोग का फिजिक्स सब्सिडरी का एग्जामिनेशन कब है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ देखेंगे? नीचे वाले सेक्शन में जाएंगे। देखिए, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, और यहाँ सब्सिडरी का कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है। तो फिजिक्स सब्सिडरी, चलिए चलिए खोजिए आप लोग भी, फिजिक्स सब्सिडरी कहाँ है? यहाँ दिखा मुझे, दिख गया फिजिक्स सब्सिडरी, ठीक है। और कहीं है। और केमिस्ट्री सब्सिडी भी देखिए, दिख गया। चलिए, तो केमिस्ट्री सब्सिडी की परीक्षा आप लोग को 11 मई को है। कब है? 11 मई को। और फिजिक्स सब्सिडी का कब है? 12 मई को। मतलब आप लोग का 2, 6, 11, 12, 2 मई, 6 मई, 11 मई, 12 मई, 4 एग्जाम मिल गया आप लोग का। पेपर 3, पेपर 4, केमिस्ट्री सब्सिडी, फिजिक्स सब्सिडी। अब आता है आप लोगों का ये MIL के बारे में। तो MIL के बारे में हमेशा जो है ना, हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है।
और इस बार थोड़ा अच्छे से लिख दिया गया हुआ है तो थोड़ा सा कम दिक्कत होगा। तो देखिए अगर आप लोग एमआईएल जो एग्जाम हिंदी 100 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन होता है ना, उसी को हम लोग एमआईएल बोलते हैं, ठीक है। जो हिंदी 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एमआईएल। तो एमआईएल आप लोगों को क्या होगा, तो आप लोगों को ग्रुप वाइज देखेंगे। अगर आप लोग हिंदी 100 मार्क्स लिए हुए हैं और आप लोग मैथ ऑनर्स के ग्रुप ई के, ठीक है, मतलब ग्रुप ई के है, तो आप लोगों का एमआईएल एमआईएल कब होगा, देखिए एमआईएल यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑनर्स। अच्छा, ये एमआईएल एनएच है, एनएच मतलब ये 50-50 मार्क्स वाला है वो, ठीक है। तो देखिए 50-50 मार्क्स वाले को तो क्लियर रहता है, ठीक है। क्या क्लियर रहता है कि जो 50-50 मार्क्स है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ट साइंस एंड कॉमर्स। तो जो 50-50 मार्क्स का लिए हुए है तो उन लोगों का तो 15 मई का परीक्षा होगा, ठीक है। 50 नंबर का हिंदी, 50 नंबर का इंग्लिश लिए हुए उन लोगों का 15 मई को फर्स्ट सीटिंग में होगा। लेकिन जो ये स्टूडेंट, ठीक है, हिंदी 100 मार्क्स का लिए हुए तो उन लोगों का 18 मई को होगा। कब होगा, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 18 मई को होगा ग्रुप ई में। ग्रुप ई में जैसे मैथ ऑनर्स वाले का और भी सब्जेक्ट था ना, तो ग्रुप ई में जिसका जिसका ऑनर्स पेपर दिखा हुआ है ना, उन लोग का 18 मई को परीक्षा होगा। तो आप लोगों को क्या समझ में आया, 2 है, 6 है, 11 है, 12 है, 18 है। ये आप लोगों का किसका है, मैथ ऑनर्स वाले का। और सारा दिन जो एक दिन सेकेंड शिफ्ट में था, बाकी सारा दिन आप लोग का फर्स्ट शिफ्ट में। सेकेंड शिफ्ट में 12 को था। हाँ, हाँ, फिजिक्स सब्सिडी का एग्जामिनेशन सेकेंड शिफ्ट में होगा और बाकी सभी एग्जामिनेशन आप लोगों की फर्स्ट शिफ्ट में होगी, ठीक है। तो मैथ ऑनर्स वाले का देख लिए। अब केमिस्ट्री ऑनर्स वाले का भी बता देते हैं। तो केमिस्ट्री ऑनर्स वाले को पहले हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ है आप लोग का, तो ग्रुप बी में है। तो ग्रुप बी का एग्जामिनेशन कब कब है, तो ग्रुप बी का एग्जामिनेशन सेकेंड शिफ्ट में होगा। एक तो आप लोग का 29 तारीख को होगा और एक आप लोगों को 3 तारीख को होगा। अगर केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं तो आप लोग का मैथ और फिजिक्स सब्सिडरी होगा। तो फिजिक्स सब्सिडरी आप लोग को 12 को सेकेंड शिफ्ट में होगा और मैथ सब्सिडरी आप लोग को 13 को फर्स्ट शिफ्ट में होगा। और हिंदी तो 50-50 मार्क्स का होगा तो 15 मई को होगा। और अगर 100 मार्क्स का होगा तो आप लोग का ग्रुप केमिस्ट्री ऑनर्स वाले कौन से ग्रुप में थे, बी में थे। तो आप लोग का तो मैं बता देती हूँ कहाँ गया, हाँ 16 को सेकेंड शिफ्ट में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को मैथ्स ऑनर्स बता दी, केमिस्ट्री ऑनर्स बता दी। फिजिक्स ऑनर्स की बात किया जाए तो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन कब कब होगा, 30 को होगा और 4 को होगा, दोनों सेकेंड शिफ्ट में होगा। और अगर आप लोगों का फिजिक्स ऑनर्स है तो आप लोग का मैथ और केमिस्ट्री सब्सिडरी में होगा। तो केमिस्ट्री सब्सिडी होगा 11 को फर्स्ट शिफ्ट में और मैथ सब्सिडी होगा 13 को फर्स्ट शिफ्ट में। और आप लोग 50-50 मार्क्स का हिंदी लिए हुए, हिंदी इंग्लिश, तो 15 को होगा। और 100 मार्क्स का लिए हुए ग्रुप डी में है तो आप लोग का परीक्षा 17 को होगा, ठीक है। ये एलएल पेपर जो लैंग्वेज पेपर होता है ना, वो होता है, ठीक है। जैसे हिंदी आप लोग का लैंग्वेज में जैसे सब्सिडरी होता है ना, हिंदी में भी सब्सिडरी। कोई जैसे आप लोग मैथ ऑनर्स वाले लेते हैं ना, फिजिक्स में सब्सिडरी, वैसे कोई आर्ट्स में कोई सब्जेक्ट से ऑनर्स करते होंगे तो उन लोगों का हिंदी होता होगा सब्सिडरी में। तो वो एलएल पेपर होता है, ठीक है। हिंदी सब्सिडी में रहे या इंग्लिश रहे, ये सब वो एलएल पेपर लैंग्वेज पेपर में जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, इस तरीके से हम लोग 22 से 25 सेशन पार्ट 2 का जो रूटीन आया था उसको हम लोग अच्छे से डिटेल में समझे हैं। अब क्या बारी है, अब बारी है आप लोगों को टॉप 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिलवाने देने की, ताकि आप लोग एग्जामिनेशन में जो भी पढ़े हुए हैं वो तो पढ़े हुए हैं, बस जो क्वेश्चन बता देंगे उसको 2-4, देखिए जो अभी तक आप लोग पढ़े हुए हैं वो तो पढ़े ही हुए हैं ना, बस जो क्वेश्चन बताएंगे उसको 3-4 बार और डिवीजन कर लीजिएगा, बाकी सबको 1-2 बार डिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर आप लोग का काम बन जाएगा। ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन में ज़्यादा टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं होता है। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का क्या आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा हम लोग का मैथ ऑनर्स पेपर 3 का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेशन 2022 से 25, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। और हाँ, अगर आप लोग खुद से भी बनाना चाहते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आप लोग देखिए, जैसे आप लोग 22 से 25 सेशन के हैं, आपसे पहले क्या था 21 से 24 सेशन का। तो 21 से 24 सेशन में देखिए कौन कौन थ्योरम पूछा है। जो जो थ्योरम पूछा है ना, वो आपके क्वेश्चन बैंक में जहाँ भी है ना, वो उसको कट कर दीजिए, उसको तो तैयार नहीं करना है, ठीक है। और 20 से 23 वाला क्वेश्चन में जो भी थ्योरम है उसको पक्का लिख लीजिए, ठीक है। अगर कोई ऐसा थ्योरम है जो 20 से 23 में और 21 से 24 में दोनों लगातार आ गया हुआ है, तो उसको तो स्किप कर ही दीजिए, क्योंकि 2 लगातार आ गया है तो फिर तीसरे साल भी लगातार आने का कोई स्कोप नहीं है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन को देख के बहुत ही मंथन करके क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाता है, ताकि आप लोगों के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फंसे। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, बाय।